Hello everyone. So in this video we will discuss nutrition in human beings. ठीक है, so start करते हैं. बहुत ही इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन ह्यूमन बींग्स द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट एज सिंपल एज दैट इन एमीबा. Humans have an entire complex system known as digestive system for it. यानी कि इंसान के अंदर जो भी डाइजेस्टिव या फिर न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो एमीबा और पैरामेसियम के तरह इजी नहीं है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ठीक है, और इसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. पहला पॉइंट है एनाबॉलिज्म. यानी कि anabolism is the set of metabolic pathways that construct molecules from smaller units. These reactions require energy, known also as an endergonic process. यानी कि एनर्जी की मदद से मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना या फिर स्मॉलर यूनिट्स को मॉलिक्यूल करके बनाना, इसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म. ठीक है, उसके बाद आ रहा है कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म इसका ही उल्टा प्रोसेस है, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके स्मॉलर यूनिट्स में तोड़ना या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करना. कैटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज दैट ब्रेक्स डाउन मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स दैट आर ईदर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी और यूज्ड इन अदर एनाबॉलिक रिएक्शंस. यानी कि एनाबॉलिज्म क्या होता है, स्मॉलर यूनिट्स और एनर्जी मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाना. और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, मॉलिक्यूल्स तोड़कर स्मॉलर यूनिट्स और एनर्जी प्रोड्यूस करना. ठीक है, एक दूसरे के उल्टा है. और डाइजेशन क्या है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर हम खाना खाते हैं और खाने से एनर्जी हमें मिलता है, तो फिर ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है किसकी मदद से, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ एलिमेंटरी कैनल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं. ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं ईसोफेगस. खाना ईसोफेगस के थ्रू स्टोमक में जाता है. उसके बाद स्टोमक के अंदर डाइजेशन होता है, स्टोमक में खाना पचता है. उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन से खाना जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाता है. ठीक है, अब देखो इस पिक्चर को ध्यान से देखो, बहुत ही इजी वे में समझाया. माउथ, ये रहा खाना, ये रहा माउथ. ये खाना माउथ के थ्रू अंदर जाएगा ईसोफेगस में. ईसोफेगस से ये स्टोमक में डाइजेस्ट होगा. ये रहा इसका लीवर. डाइजेस्ट होकर एनर्जी पेनक्रियास में जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होकर एनस के थ्रू निकल जाए. ठीक है, तो इसके डाइजेशन में अलग अलग पार्ट का कंट्रीब्यूशन होता है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. पहला पार्ट है माउथ. यानी कि माउथ क्या करता है, मुंह का काम क्या है. डाइजेशन फर्स्ट टेक्स प्लेस इन माउथ, फूड एंटर्स इनटू बॉडी थ्रू माउथ. यानी कि खाना हम मुंह से खाते हैं. कॉजल फैक्टर्स, टीथ. खाना अंदर तो चला गया, उसके बाद कैसे फर्दर प्रोसेस होगा. टीथ, these are hard structures and present on both upper and lower jaw. They help in the crushing of food, mastication through grinding, cutting and chewing of food. यानी कि खाना हम खाते हैं, उसके बाद जो खाने को तोड़ना होता है, क्रश करना होता है या फिर चबाना होता है, वो किसके थ्रू होता है, टीथ के थ्रू. ठीक है, टीथ में भी टॉपिक आ जाता है, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं. पहला होता है डेंटल कैरीज और टूथ डीके. कितने टाइप के टीथ नहीं, टीथ के क्या क्या डिफेक्ट्स है या फिर क्या क्या बीमारियां हैं. ठीक है, डेंटल कैरीज और टूथ डीके कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनामल एंड डेंटाइन. यानी कि अगर आपके दांतों में कीड़े लग गए ना, तो वो धीरे धीरे करके आपके दांत को सॉफ्ट करता रहेगा और जो दांत का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है एनामल, उसे वो उसका जो पावर है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता रहेगा. ये होता है डेंटल कैरीज और टूथ डीके क्यों होता है.
begins when bacteria acting on sugars produce acids that softens or demineralized the enamel। यानी कि बैक्टीरिया जब शुगर से रिएक्शन करते हैं उसके बाद जो एसिड प्रोड्यूस होता है उस एसिड से ही दांतों का डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। masses of bacterial cells together with food particles stick to the teeth to form dental plaque। यानी कि जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं वो दांत के अंदर चिपक जाते हैं जिसके अंदर डेंटल प्लेक्यू फॉर्म होता है। ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन देख रहे हैं ना, इसे हम बोलते हैं डेंटल प्लेक्यू। Saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plaque covers the teeth. Brushing the teeth after eating removes the plaque before the bacteria produce acids। यानी कि सलाइवा उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए दांत के अंदर तक पहुंच ही नहीं पाता, तो इसलिए हमें हमेशा खाने के बाद एक बार ब्रश कर लेना चाहिए ताकि बैक्टीरिया जो एसिड प्रोड्यूस करे वो सलाइवा या फिर हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो जल्दी जल्दी उसे न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है। इफ़ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। अगर ये नहीं किया जाए तो दांतों का जो डिस्ट्रॉयनेस है वो धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू।